मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं विभू कुमार झा। देखिए, आपने सुना होगा कई बार कि पकड़ुआ विवाह के कारण जो है कई लोग शिकार हो गए हैं और शिकार हो गए थे और अभी भी कहीं कहीं होते हैं। वही पकड़ुआ विवाह के शिकार है ये भाई साहब और नालंदा जिला के रहने वाले हैं। और पकड़ुआ विवाह के शिकार ऐसे हुए कि मनमर्जी की जाती है। जो बदमाशी करने वाले लोग होते हैं, आपराधिक बदमाश जो होते हैं, वो अपराध करने वाले लोग जो है अभी भी उनके ऊपर 50,000 का इनाम रखा गया है और वो राहुल यादव है जो इनके साथ पकड़ुआ विवाह जबरदस्ती करके उसके बाद जो है आज बहुत ही हालत गंभीर कर दिया है। पूरा एड्रेस जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम उतीश कुमार हुआ। घर बरसाती बरतर। उतीश कुमार। घर बरसाती बरतर, पोस्ट सिंगथू, थाना मानपुर, जिला नालंदा। जी। क्या हुआ है घटना आपके साथ? घटना 2012 में जब मैं साइकिल से बिहार शरीफ से पढ़कर जा रहा था तो उस समय मेरे गांव के बगल का ही गोंगड़ी पर निवासी मानपुर थाना क्षेत्र के राहुल यादव जो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है एवं अपने गैंग के साथ हमको बंदूक के नोक पर पकड़कर अपने घर ले गया। आखिर क्यों? उसके साथ कोई संबंध था आपका? कोई संबंध नहीं था मेरा। पकड़ कर ले जा करके उसके बाद फिर अपना बहन के वहाँ बैठाया, बोला कि तुमको शादी करना है, जिसका नाम बहन की नाम बंटी कुमारी था जो 11 वर्षीय था। तो अपने बहन से शादी के लिए वहाँ ले गया था। अपनी सगी बहन से जबरदस्ती शादी के लिए ले गया था। इतने मेरे पापा थाना को, मानपुर थाना को इन्फॉर्म कर दिए थे तथा दल बल के साथ थाना प्रभारी आ गए, हमको छोड़ा कर ले गए थे। तो कथित रूप से पकड़ुआ शादी हुआ था तो वो लड़की अपने पास रख दिया था। उसके बाद बीच में बंदूक के नोक पर मतलब करीब 8-10 साल के बाद मेरे एक दो बार मेरे यहाँ पहुँचा दिया, फिर वहाँ अपना घर लेके चला गया। पहुँचेला के बाद फिर मतलब कि अब उसमें हो रहा है कि लड़की के बारे में हम पर झूठा मुकदमा कर दिया, पूरा परिवार को फंसा दिया। फिर हम पूरा परिवार के फंसेला के बाद अब उसके बाद फिर हमको अपना लड़की के ले जाके अपना घर गोंगड़ी पर, उसके बाद मेरा पूरा संपत्ति करीब 45 से 46 लाख के, जैसे 25 बीघा गेहूं था उसको जेसीबी से कटा लिया, फसल 25 बीघा धान था जिसको भी जेसीबी से कटवा लिया। और मेरे घर में पावर टिलर, चौकी, पीटर, इंजन, मतलब A to Z सामान तनी के ले भागा। सब उठवा लिया। ये उठवा लिया 2024 के जनवरी से मार्च के बीच में। अभी क्या हालत कर रखा है? अभी हालत उतना ले गए के बाद भी हम हर जगह मानपुर थाना को भी आवेदन दिए, 4-5 बार मिले, हर जगह मिले, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं किया गया। क्योंकि उससे बहुत से लोग खुद मतलब प्रशासन लोग भी डरते हैं, इतना मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है। मतलब कि 50,000 का ये इनामी बदमाश है। हाँ, दर्जनों इसमें हत्या और रंगदारी का मुकदमा इस पर दर्ज है। फिलहाल ही में यही करते हैं। हाँ, यही करते हैं। 1 साल पहले ही जेल से छूट कर आया है जमानत पर। अब 1 साल से में हमको तबाह के लिए है और फिर अबरी मतलब कि 10 दिन पहले हमको धमकी दिया है कि हम तो घर से डर से भागे हुए हैं कि जान मार देंगे। तो आप अपने घर में नहीं रहे, पूरा बाले बच्चे भागे हुए हैं, पूरा परिवार भागे हुए हैं। झूठा मुकदमा में फंसा दिया है जिसका मैं बेल करवाया है। उसमें हुआ कि अबरी धमकी दे रहा है कि तुम अपना बिहार शरीफ का करीब 1.5 से 2 करोड़ लागत का बना हुआ है खैराबाद बिहार शरीफ का मकान मेरे नाम से रजिस्ट्री कर दो और जितना तुम्हारा जमीन है उसका 10% रंगदारी टैक्स के रूप में हमको पहुंचा दो, नहीं तो तुम्हारा गांव सिंगथू बरसाती बरतर वाला जो मानपुर थाना क्षेत्र में पड़ता है उस मकान को रात में बुलडोजर से तोड़ के तहस नहस कर देंगे। धमकी मिल रहा है। किससे? वही देता है राहुल यादव। और तुम्हारे जितना भी जमीन है खेत उसको जेसीबी से मट्टी कटवा के चिमनी भट्ठा पर बेच देंगे। उससे ज्यादा तुमको मांग रहे हैं, उससे ज्यादा हमको इनकम हो जाएगा। तुम तो भागिए गया है, इतना करो जल्दी आकर के। तो एसपी से जाकर मिले, एसपी महोदय ने आश्वासन दिया लेकिन थाना प्रभारी इस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं क्योंकि थाना प्रभारी और ये राहुल यादव बालू माफिया, ये लोग बालू माफिया है। कोई कार्रवाई नहीं करते हैं इन लोग। बार आवेदन दिया जाता है मेरे भाई के द्वारा, मेरे माँ के द्वारा, लेकिन तो सवाल ये है कि वो महिला अब कहाँ पे है? महिला दूसरी शादी कर लिया। दूसरा शादी भी कर लिया, उसके बाद इतना हमके रंगदारी टैक्स मांग रहे हैं। तो आपके बच्चे भी हैं? नहीं, कुछ भी नहीं है। बच्चे नहीं है? नहीं। तो अब आप क्या करते हैं अभी? हम बिहार पुलिस में जॉब करते हैं। बिहार पुलिस में जॉब करते हैं? अभी भी जॉब में? हाँ। तो कहीं ना कहीं सवाल ये उठता है कि ये जो राहुल यादव आपको धमकी दे रहा है इतना, ये किस पर्पस है? कि सारा जमीन जायदाद लेने के लिए? हाँ, जमीन जायदाद सारा लेने के लिए, हड़पने के लिए। मतलब ये अपराधी प्रवृत्ति के हैं, तो हड़पने के लिए ही ऐसा कर रहा है।
तो अभी फिलहाल जो है अभी पोस्टिंग भी है यहाँ पे, हाँ कटिहार में। कटिहार में पोस्टिंग। जी तो राहुल यादव को अरेस्ट किया गया, जेल गए, फिर निकल के धमकी देने। हाँ निकल कर, मतलब 1 साल पहले आ गए निकल के, 2020 में पकड़ा कर गए थे, तब शांत थे, हमको कुछ नहीं कर रहे थे। तो कुछ नहीं कर रहे थे। हाँ फिर जब आए तब अपना गैंग के साथ करीब 50 आदमी के बीच में गैंग चलते हैं। हाँ। इनका गैंग, अच्छा, इसके साथ तो मतलब ये दबंगई कर रहे हैं। दबंगई चलता है, इस तरह चलता है कि गांव में इसके सामने किसी को एरिया में बोलने का दुस्साहस नहीं है। पूरा गांव सरेंडर कर देते हैं, ना तो कोई वीडियो बना सकता है, न तो कोई बोल सकता है। इससे बड़ा कोई डॉन नहीं है, कोई डाउन नहीं है राकेश यादव से बड़ा। ये राहुल यादव के। राहुल यादव से बड़ा कोई डॉन हाँ। नहीं है, यानी कि नेता विधायक मंत्री सब डरते हैं। ये तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन थाना प्रभारी जो कहते हैं थाना प्रभारी वही सुनते हैं। जो कहते हैं वही सुनते हैं। हाँ कोई भी कार्रवाई हमको नहीं करते हैं, मतलब जितना भी घर भी तोड़वा रहा है कहते हैं सर कार्रवाई करिए। बोलता आप लोग पुलिस में हैं तो कम से कम थाना प्रभारी को समझना चाहिए कि नहीं डिपार्टमेंट के जी, लोग नहीं सर कुछ नहीं समझते हैं। झूठा मुकदमा भी करवा रही है, तो एक 2 मुकदमा करवा दिया, एगो में तो बेल करवाए, एगो में हाई कोर्ट से मैं बेल करवा रहा हूँ। बिल करवा रहे हैं। हाँ अब क्या चाहते हैं सहायता? हम चाहते हैं कि यही जब जो 45-46 लाख का सामान मेरा लूट लिया, पूरा घर का, मेरा फसल काट लिया पिछला साल, आप चाहते हैं कि मेरा करीब 1.5-2 करोड़ के है, गांव में भी मकान है करीब 3 कट्ठा में बना हुआ है, उसको जेसीबी से तोड़ने से रोका जाए। और जो मेरा 25 बीघा जमीन है प्रति, उसमें फसल किसी को लगाने नहीं देता है, उसको बोलता है कि जेसीबी से मट्टी करीब 5-6 फीट गड्ढा करके बेच देंगे, उसको बेचने से रोका जाए। 2 काम किया जाएगा सर फिलहाल। तो 2 काम जरूरी है। हाँ तो सवाल ये उठता है कि ये रंगदारी, ये मनमर्जी अभी भी चल रहा है हमारे बिहार में। अब बताइए कि दरोगा को जो कहता है दरोगा वही करते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं, घुटना टेके हुए हैं दरोगा भी। ये बिहार में कई जगहों का ऐसा मामला सुनने में आ रहा है कि बिहार पुलिस कर क्या रहे हैं। अब बताइए कि ये इस तरीके से डरे सामे भटक रहे हैं, पुलिस कांस्टेबल होते हुए भी घर से फरार है, घर में नहीं रहते हैं ताकि कब ये इनके साथ कौन सी घटना हो जाए। सबसे बड़ा सवाल है कि डर और भय का माहौल अभी भी है। और राहुल यादव जो कह रहे हैं कि नालंदा में इतने बड़े कुख्यात अपराधी हैं, 50,000 का इनामी बदमाश हैं, जो एसपी डीएसपी सब लोग इनको पकड़ने में लगे हुए रहते हैं। अभी जेल में थे 4 साल से, जेल से बाहर निकले हैं, फिर वही धमकी दिया जा रहा है। ये चल क्या रहा है हमारे बिहार में? और ऐसे में ये बदमाश लोगों का क्या हश्र होना चाहिए? जी कुछ कहना चाह रहे हैं? कह रहे हैं सर कि हमसे यही गुजारिश है कि मेरा मकान जो गांव वाला है वो तोड़ने से रोका जाएगा। शहर वाला कहता है कि मेरे नाम से रजिस्ट्री कर दो, तो दोनों मकान तोड़ देंगे, गांव वाला शहर वाला। हाँ। और पूरा जमीन के मिट्टी काट कर बेच देंगे। जी। इसमें ना तो कोई वीडियो बना सकता है इसके खिलाफ सर, और ना कोई कर सकता है, इतना बड़ा डाउन है। मतलब वहाँ का कोई 50 आदमी जाता है, पूरा गांव को पहले सरेंडर कर देता है गोली बंदूक के साथ। हाँ। उसके बाद अपना मनमर्जी लूटपाट जो भी करता है वो करता है। बिहार में सब लोग डर जाते हैं, एक अपराधी, एक बरंगदार से और एक इनामी जो बदमाश है, इससे डरे हुए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि बिहार के डीजीपी, बिहार के सीनियर अधिकारी वो कर क्या रहे हैं? क्योंकि ये पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, फिर भी भागे भागे फिर रहे हैं। ऐसे अपराधी बदमाश जो हैं भटक रहे हैं और सरेआम जो है इन्हें घर जो है लेने का बात कर रहे हैं, पूरा जमीन को इधर उधर नस्तानाबूद करना चाह रहे हैं। तो ये करें तो करें क्या? बड़ा सवाल उठता है। घर तोड़ने की बात करी जा रही है, बुलडोजर से हटवा देंगे, रात में तुड़वा देंगे, ये मतलब क्या? ये बहुत बड़ा सवाल है। आप तमाम लोग इस इतने सारे गंभीर मुद्दे पे क्या सोच रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए, शेयर कीजिए और खूब इस वीडियो के बारे में प्रतिक्रिया दीजिए, ताकि इन्हें जो है इनकी आवाज पहुंच सके ऊपर तक, यानी कि डीजीपी तक, बड़े अधिकारी तक पहुंच सके इनकी आवाज, ताकि ऐसे अपराधियों पे अंकुश लगाया जाए। जंगल राज की बात ना हो, अब सही रूप से जो अमन चैन के जीवन हो वो मिलना चाहिए, क्योंकि ये भी पुलिस में काम कर रहे हैं, सिपाही है, और इनके साथ जब ऐसा हो रहा है तो और आदमी के साथ क्या होगा? बड़ा सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद।